आगामी 31 जुलाई को जोरदार तरीके से हल्ला बोल संग्रहालय के सामने बड़ा विशाल प्रदर्शन के माध्यम से राज्य की जो निकम्मी हेमंत सरकार है, इस सरकार के दमनकारी नीति के विरोध में और जामताड़ा विधानसभा, इस विधानसभा में पिता और पुत्र का परिवारवाद का शासन कई दशकों से यहां चल रही है। उसी कड़ी में यहां के स्थानीय विधायक राज्य के आज तक के सबसे निकम्मा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी के स्वास्थ्य विभाग में इनकी गलत नीतियों के चलते पूरे राज्य में, जामताड़ा सहित पूरे राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। उसी कड़ी में आप लोगों ने देखा होगा, पिछले दिनों जामताड़ा सदर अस्पताल में एक गरीब महिला और उसके पेट में बच्चे का एक इलाज के अभाव में दम तोड़ देना। तो ये कोई जामताड़ा जैसे एक जगह का ही मामला नहीं है, पूरे राज्य में, राज्य के सभी 24 जिलों के इनके जो सदर अस्पताल है वहां की व्यवस्था पूरी तरह से चल रहा है। इनका कोई सिस्टम नहीं है। विभाग में अधिकारी चेहरे देख के पोस्टिंग किए जाते हैं और मंत्री के विधानसभा का सदर अस्पताल में इतनी खराब व्यवस्था का आलम यह है कि कई घटनाएं हुई। पिछले दिनों सांप काटने से भी कई मरीजों की इलाज के अभाव में जामताड़ा में मौत होता है और कई इस तरह के आज में भी यहाँ भी गरीब हैं, वो इलाज के लिए यहाँ इलाज नहीं करा रहे हैं, भाग जा रहे हैं यहाँ से बाहर। सर, कारण है कि स्वास्थ्य मंत्री जी का स्वास्थ्य विभाग पर कोई पकड़ नहीं है। 108 एम्बुलेंस उन्होंने बंद कर दिया भारत सरकार का और कहा कि हम अपना एम्बुलेंस लाएंगे। आज एम्बुलेंस खरीद के नाम पर कई बार टेंडर निकाला गया मोटी कमीशन उगाही के लिए। एक ऐसे कंपनी को टेंडर दे दिया गया जो एम्बुलेंस बनाता ही नहीं है। और जब इनके स्वास्थ्य विभाग के बारे में भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी विपक्ष आवाज उठाती है, उसको ये स्वास्थ्य मंत्री सुनना नहीं चाहते। उसी कड़ी में आप लोगों ने पिछले दिन देखा होगा जामताड़ा में, जब यहां मां बेटे का इलाज के अभाव में मौत हो जाती है और सब महिला का देहांत हो जाता है और वहां जब उनके परिजन आवाज उठाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सहित जिला महामंत्री, नगर अध्यक्ष और कई वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ताओं के पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर केस किया गया। आप लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देखा होगा, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां ऐसा कोई तोड़फोड़ नहीं किया है। जहां तक हमारे जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी वहां जाकर वो रोकने का प्रयास किए हैं, हमने तो सीसीटीवी फुटेज आपके जामताड़ा के आप लोगों के चैनल के माध्यम से हमने देखा है। उसके बाद भी झूठा प्रशासन पर दबाव बनाकर जामताड़ा के वरिष्ठ हमारे पुलिस प्रशासन के अधिकारी से हमारी बात हुई। मैं उस समय दिल्ली वृंदावन के टूर में था, हमने कहा कि इसका झूठा केस क्यों हो रहा है, तो दबाव में हम लोग अगवा देगा, हम लोग दबाव में इसका झूठा केस डालकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाकर सोचता है कि हम आवाज दबा देंगे, तो ये आवाज दबने वाली नहीं है। इस आवाज को जोरदार तरीके से जामताड़ा का जो 31 तारीख का जो प्रदर्शन होगा, संग्रहालय घेराव का कार्यक्रम होगा, इसके माध्यम से पूरे राज्य को हम लोग मैसेज देंगे।
उनके गृह क्षेत्र से आवाज उठेगी। और अभी तो जमरा शुरुआत है। आने वाले समय में राज्य के सभी जिलों में जब तक यह स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा नहीं देगा तब तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे, सभी जगह प्रदर्शन होगा। ये तो शुरुआत है। इसलिए आज एक व्यापक रणनीति बनाकर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी पार्टी के हमारे वरिष्ठ अतिथि और कार्यकर्ता आज यहां पहुंचे हुए थे। उसी कड़ी में हम लोग आज उपस्थित होकर आप सभी मीडिया को आज ब्रीफ कर रहे हैं।